एवरीवन, नमस्ते। तो आज नौमी है और अष्टमी थी सुबह 7 बजे तक। अष्टमी 7 बजे ख़त्म हो गई है और कल नौमी है, 24 है ना। तो 25 को सुबह के 7:11 तक, मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7 तक नौमी रहेगी। और अभी ना मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर मेरे घर के सामने ही है, हवन है मंदिर में। वैसे सुबह मैं गई थी तो इतनी लोग ही नहीं थे, मतलब खाली पड़ा हुआ है। तो हवन में भी मेरे ख्याल से कितने लोग होंगे, 6 7 8 लोग होंगे। तो सोचा थोड़ा चली जाती हूँ मैं मंदिर। ओम यज्ञ कर्मणि च वयं करिष्यामहे एकदन्ताय विद्महे महिषासुरघाते महिषासुरघाते लोकविलोचन नयना मयूरविलोचन नयना निसदिन मदमातु ओम जय अम्बे गौरी अच्छा, मैं मंदिर से आ गई हूँ और हवन ना बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा था, जल्दी जल्दी हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से। तो सब कुछ 20-25 मिनट में ही निपट गया था। और मुझे पता है, मुझे कुर्ते के बारे में पूछेंगे तो ये कुर्ता मैंने 2 साल पहले लिया था शॉप स्टॉप से। ब्रांड है ऑरेला करके ब्रांड आता है, शायद उसका है। मैंने अपने किसी हॉल में भी दिखाया होगा। और ये जो सलवार है ना, ये मेरे सोचो कॉलेज टाइम की है, मतलब 2012 की पड़ी हुई है। तो इसके साथ मैंने पहन लिया। थोड़ा सा रेड में डिफरेंस है, 19-20 का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसके साथ ये मैच कर ही रहा है अच्छा खासा। तो हाँ, देखो कितना अच्छा सूट ये बन गया। और इसके साथ अगर जैसे मैं चुन्नी भी ले लूँ कुछ शिफॉन वगैरह की तो पूरा सूट ही बन जाएगा। तो अभी ना हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं, देखते हैं कहीं पे दुर्गा पूजा हो रहा होगा। वैसे तो बहुत ही कम चांसेस है, पर देख लेते हैं। नहीं हुआ तो फिर ऐसी गाड़ी से मैं कहीं घूम कर आ जाएंगे वापस। सारे बच्चे लोग हैं पीछे। नायरा कहाँ हो आप? इधर आओ। हाँ, सबको हाय बोलो, नमस्ते बोलो सबको, और पूछो कैसे हो आप सब। आपको सब मिस कर रहे थे। नायरा ऐसे मत बैठो, अभी ब्रेक लगेगा गिर जाओगी। नायरा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गिर जाओगी। बैठ जाओ, सही से बैठो और बोलो। तो हम लोग सीआर पार्क आ गए थे। हमने बहुत ढूंढा, कहीं पर भी पंडाल नहीं लगे। हाँ, अभी ले लेना, पंडाल नहीं लगे हुए कहीं पर भी। और मंदिर भी गए थे, काली मंदिर है यहाँ पर वो भी बंद था। 26 तक बंद ही रहेगा। और मार्केट में तो देखो भीड़ सब है यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं, खाने पीने के लिए आए हैं, सज सवर कर बढ़िया से सब आए अच्छे से। पर पंडाल कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग बस गाड़ी से ऐसे ही घूम कर कुछ खाकर चले जाएंगे घर। क्या करेंगे। क्या खाओगी? और क्या खाओगी? सब्जी नहीं खाओगी कोई? उसके बाल क्यों नोच रहे? तो आज नेक्स्ट डे है और सुबह हो गई है और मुझे लग रहा है कि ना मेरा वजन कम हो गया है। मुझे सारी चीज़ें लूज़ हो रही है, मेरे कपड़े अब मुझे लूज़ हो रहे हैं, मेरी वॉच मुझे लूज़ हो रही है, सब कुछ, मतलब रिंग्स भी लूज़ हो रही है। तो मुझे अपना वज़न बढ़ाना पड़ेगा, वेट गेन पर। हाँ, पिछली बार ना मैंने 15 दिन में 3 किलो बढ़ाया था, जो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो इस बार मैंने सोचा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे कम से कम 3 किलो बढ़ाना है वज़न। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए ना मैं ये ओट्स और केला खा रही हूँ। इसमें मैंने केला, ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले मैंने, बादाम मैंने भिगो के रखे नहीं थे, ऐसे ही खा लूँगी। पर हाँ, आज से मुझे अपनी ये 6 मील वाली डाइट फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बीच में ना 3 हो गई थी और काम मेरे को इतना लोड हो गया था ना कि मैं 2 बार खाना खा रही थी। मैंने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा, पर चलो अब रखना पड़ेगा। तो आज सुबह से ना मैं 3 बार खा चुकी हूँ। अभी 4:30 बजे है, 4:40 हो रहे होंगे। और हाँ, 3 बार तो ठीक ही है। मैंने सोचा था शाम में भी खा लूँगी, पर मैंने लंच लेट करा था। मैंने 4 बजे लंच करा क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैंने 12:30 बजे पराठे खाए थे, फिर सुबह में ओट्स खाया था। तो हाँ, भूख ही नहीं लगी मुझे। पर मुझे 6 मील्स करनी थी अपनी पूरे दिन की। पर पहले दिन के लिए ठीक है यार, 5 बार हो ही जाएगा। मैं शाम में थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद प्रोटीन शेक के बाद पनीर, फिर डिनर। हाँ, तो आज के हिसाब से ठीक है, आज पहला दिन है। और 1 हफ्ते में मैं कोशिश करूँगी कि मेरा 3 किलो तो यार कम से कम बढ़ ही जाए। और कल से मैं जिम जाऊँगी। आज जिम ना, दशहरा है ना, तो आज जिम 4:30 बजे बंद हो गया था, नहीं तो मैं आज भी जाती। तो कल से अब जाना ही पड़ेगा। पता है, जिम से ये रहता है, आपका एक रूटीन रहता है, आपको भूख भी लगती है जिम करने से। एक्सरसाइज आप करोगे ना तो ही भूख लगेगी। अभी एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ तो भूख ही नहीं लगती। अभी ऐसे दिन जा रहे थे कि मैं लंच भी स्किप कर रही थी, सिर्फ 2 बार खा रही थी। तो आप एक्सरसाइज करोगे तो भूख भी ज़्यादा लगेगी, आपका रूटीन भी बना रहता है। तो
जाना पड़ेगा, वजन बढ़ाना पड़ेगा। कैमरा नहीं दूंगी ना, जाओ आप उसको घुमाओ, नील को घुमाओ। अब नील तो दूंगा ना, पता है नहीं नहीं, तो दूर है ना। उसको घुमाओ ना। नहीं कैमरा नहीं पकड़ना ना नायरा, छोड़ो ना, कैमरा नहीं पकड़ना, आप उसको घुमाओ। बच्चे ना वापस आ गए, ये लोग नानी के घर पे थे और अब लग रहा है व्लॉग ज़्यादा आएंगे, इन्हीं के साथ आएंगे क्योंकि थोड़ा इन पे भी ध्यान अब देना पड़ेगा और वीडियोस के पीछे शोर भी हो सकता है, तो मुझे देखकर भी वीडियोस करनी पड़ेगी कि ये लोग कब सोते हैं, कब घर में कम शोर हो। और स्कूल तो वैसे ही जाना होगा नहीं, नायरा का था वैसे तो, छोटा वाला जाता ही नहीं नील, वो तो स्कूल अभी खैर हाँ जा ही नहीं सकता, अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, वो दिसंबर में होगा। तो नायरा को तो स्कूल अभी जाना होता तो थोड़ा कम शोर होता, पर कोरोना वायरस की वजह से अब घर में नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अच्छा देखो देखो देखो, इधर देखो, अभी कर दिया शुरू मैंने। हाय वीडियो चैनल इधर ऐसे बैठ जाओ ना, मैं भी आधी अधूरी कटी फुटी भाग गई। तो सुबह से ना बस आवाज़ ही आवाज़, देखो पैर आ गई है। आओ इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ। पूरा भरते देखी। अभी गिर गया ना नायरा, बता दूंगी, नीचे चप्पल इधर दिख कर आओ, इधर आओ, इधर बैठो, दिखाओ मैं पकड़ूं इसे, दिखाओ इधर दिखाओ। ये मिल्क शेक पी रही है अपना अपने ग्लास में, इस पे नायरा की फोटो बनी हुई है। आराम से पियो, गिरना चाहे दो मैं पिला दूं। मैं खुद पी लूं। दिखाना कैसा, वैसे नहीं बताया कि मेरा मिल्कशेक बना तो मैं हर रोज पीती हूँ, मेरा मनपसंद, और तोतली डालती और हमारा वीडियो ना। तो ना अभी रात हो रही है और मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करी, कंप्लीट करी, मतलब जो मैं दिन में वीडियो करी थी ना वो अभी मैंने कंप्लीट करी और थोड़ा सा पार्ट अभी और करना है। और वो इसलिए क्योंकि सुबह में बच्चे इतना शोर मचाने लगे थे ना, मैं रो रही थी, पता है, मतलब मेरे आंसू निकल रहे थे कि मेरा इतना हेडेक होने लगा था, भै 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 भै। फिर उसको चुप कराने के लिए उसके पापा भै 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 भै, फिर दोपहर के अराउंड ऐसा कुछ हो रहा था। और फिर मुझे ना छोड़ना पड़ा कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने एक ही लाइन के 8 कट लिए, मतलब बार बार 8 रीटेक लिए मैंने, 8-10 बार, और तब भी नहीं हो पाया। पीछे से बच्चे की रोने की फिर आवाज़ आती थी। तो हाँ अब सब सो गए हैं, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये सही होता रहेगा यार। तो ठीक है, अच्छा लगता है, पर काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ क्या हाँ क्या हुआ, क्या क्या, हाँ कम कम आराम से, अरे अरे अरे, नो बेबी, नहीं नहीं नहीं, क्या चाहिए, कैमरा नहीं चाहिए, नहीं। लो देखो इधर से, देखो देखो कौन है इसमें, देखो वैसे गोला बोलती हूँ। देखो इधर देखो, इधर देखो, लो क्या, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, से हाय हाय, आराम से, गिर बचाना, गोपी वो देखते हो क्या होता है इसमें, लाठी मर जाती है, मैं तो मार देते हैं। ठीक से बोलो ना। नहीं मुझे पढ़ाओ दूध। पर देखो कितनी अच्छी बच्ची है ना, पढ़ाओ कुछ, है ना। ये गोपी वो मत देखा करो, खुद को अब मेरे देखो, हम दोनों का सेम सेम है। मुझे नहीं 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 नहीं, फिर मेरा अलग है ना, आपका अब छोटा है, मेरा बड़ा है, इसलिए। हाँ और देखिए मुझे तो पढ़ा दिया बुआ, और मुझे तमलाते वीडियो बदल लिया।
तो आज वेंसडे है और फाइनली मैंने अपना माइंड बना लिया कि मुझे टैटू बनवाना है, छोटा सा 3 मूव में बनवाने वाली हूँ। मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ करोल बाग और मुझे अपना फ़ोन भी थोड़ा कुछ उसमें ठीक करवाना है और देखते हैं कुछ और अगर मुझे मिलता है मार्केट में। वैसे मेरे पास टाइम तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अभी मेरे ख्याल से 4:45 हो रहे हैं। 6 बजे मेरा अपॉइंटमेंट है टैटू का और फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं तो घर आने में, तो मुझे घर भी आना होगा, तो इतना टाइम तो नहीं होगा मार्केट घूमने का। मैं अभी करोल बाग पहुंची हूँ और यहाँ पर तो मतलब एकदम ही चिल सीन है, मतलब कोई मास्क लगा के घूम ही नहीं रहा है, पूरी भीड़ है, लोग हैं यहाँ वहाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और मास्क तो किसी के मुझे दिख ही नहीं रहा है, सब यहाँ पे लटका के घूम रहे हैं या लगा ही नहीं हुआ है। बहुत टाइम के बाद ना मैं रिक्शा में बैठी हूँ और ये मिनी बैंकॉक ही अपना दोपहर मार्केट। तो यहाँ पे ना मुझे फ़ोन में कुछ ठीक करवाना था और कुछ कवर्स लेने थे फ़ोन के पे। तो हाँ, कुछ कवर्स लेने थे क्योंकि मेरे फ़ोन कवर्स ख़राब हो गए थे, थोड़े से फट गए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ नए कवर लिए हैं। और अभी ना मैं जा रही हूँ करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास जहाँ पे टैटू आर्टिस्ट है ना, तो वहाँ जा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है। बहुत सालों के बाद मैं टैटू बनवाने वाली हूँ। मतलब लास्ट टैटू मैंने बनवाया था 2013 में, नहीं 2013 में नहीं, 2015 या 16 में बनवाया था, 15 के एंड में। हाँ, तो अब 5 साल के बाद, 5-5.5 साल के बाद मैं टैटू बनवा रही हूँ, पर छोटा सा ही बनवाना है, आपको मैं दिखाती हूँ। फाइनली मैं आ गई हूँ अपना टैटू कराने के लिए। LA टैटू स्टूडियो यहाँ पे करोल बाग में है ये, मुंह में करवा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है ये। तो ये टैटू मैंने बनवा लिया है, इसको कवर कर दिया है। कुछ घंटों के बाद मेरे ख्याल से इसको खोलना होगा या वॉश करना होगा। सारी इसमें उन्होंने मुझे एक पेपर दिया है, उस पर सारी डिटेल्स लगी हुई है। और करोल बाग के बाद मैं यहाँ पर वेस्ट दिल्ली में आई हूँ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ। मैं उससे कभी मिली नहीं थी, तो मुझे मिलना था और वो मुझे देख रही है और उसको इस वीडियो में नहीं आना है क्योंकि वो कह रही है मुझे इस कंडीशन में नहीं आना है। मेरे लिए क्या बना रही हो तुम? मैं जवे बना रही हूँ। जवे बना रही है, मुझे पता भी नहीं है जवे क्या होता है। नहीं, सेवैया। सेवैया जो सेवैया, नमकीन वाले, और चाय बना रही है मेरे लिए। पर ये इस ब्लॉग में नहीं आएगी क्योंकि फिर कह रही है कि उसके लिए रिश्ते आने कम हो जाएंगे, इसलिए अगर वैसे आगे। तो मैं अराउंड 10:30 घर पहुंच गई थी और मैंने ये पीछे जैकेट टांगी हुई है क्योंकि कैब में बैठी, मैं आज रिक्शा में बैठी, तो कल इसको मैं धो दूंगी थोड़ा सा पानी में डेटॉल डाल के ना। अब कितना वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े धोएंगे, तो ऐसे ही थोड़ा सा पानी में डेटॉल डाल के वॉश करके गीला करके थोड़ी देर उसमें रख के सुखा लो। और फेस पे ना मेरे रेडनेस आप देख रहे होगे, ये कोई दाने वाने नहीं हो रहे, मेरा फेस बहुत सेंसिटिव है, अपने आप ही कुछ रेडनेस यहाँ पर हो गई है या पता नहीं दाना निकलने वाला है। तो रेडनेस ऐसे ही हो जाती है अपने आप ही, यहाँ पर भी हो गई, यहाँ पे तो छोटा सा एक दाना निकल रहा है, तो होता रहता है ये। और आँख यार इतने ज़्यादा डार्क इसलिए लग रही है क्योंकि मस्कारा लगाती हूँ ना, तो जब हटाती हूँ, मैंने मस्कारा लगाया था आज, तो फिर उसके बाद ऐसे मेरी ये पैंडा आइज बन जाती है। ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा डार्क है, पर इतने डार्क सर्कल्स नहीं है यार मेरे अभी, पता नहीं इसमें इतना लग रहा है क्योंकि हटाया है ना, तो ऐसे थोड़ा सा स्मच हो जाता है रिमूव करने पे, और रह भी जाता है थोड़ा सा ना ब्लैक ब्लैक अराउंड, तो वो नेक्स्ट डे तक ही हटता है। देखो अब देखो इधर देखो, अब बोलो क्या लगा, अरे हो क्या रखा है, ये निकालो, छी छी छी, बाल नहीं लेना ना मुंह में। ये देखो इधर देखो, अब बोलो, देखो कौन है इसमें, देखो हेलो, हाँ कौन है, कौन है, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो नील, इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो, देखो कौन है इधर, नील, लुक हियर, देखो इधर देखो, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या देखेंगे हम लोग? आप बताओ, बीदापुर, हम बीदापुर देते रहे अभी तो। नहीं आप नहीं देखोगे, मैं दादी हूँ। नहीं मत जाओ, कुछ और देख लो। मम्मी बापी हूँ, मेरा फेवरेट है। देखा है, नहीं फेवरेट है।
आपको बताओ क्या देखना है, कुछ और बताओ। मेरे बाबू मेरे बाबू, और आप थोड़ी ना देखोगे, बच्चों का नहीं है। मेरे बाबू ओवर एक्टिंग। अच्छा बता दो सबको, आपने आज क्या क्या पढ़ाई करी? मेरे बाबू तो जिता दो। अरे ये कौन सी एक्टिंग कर रही हो नायरा? अच्छा ये बताओ, आपने आज पढ़ाई क्या क्या करी, बताओ ना। मैं ए फॉर एप्पल। बोला बी बॉल बॉल बी बॉल बॉल। क्या क्या? मेरे बाबू तो अरे मेरे बाबू। एक बार नायरा कैसे करी थी, नाना पाटेकर जैसे ऐसे ऐसे कैसे करी मेरे थी? बाबू ऐसे ऐसे कैसे कर रही थी, ऐसे? मेरे बाबू इंसान नहीं है तो मेरे बाबू डराओ ना। मेरे बाबू तो डरा दो मेरी। तो अभी फिर से मैं टेलर के पास जा रही हूँ क्योंकि ब्लाउज में प्रॉब्लम हो गई थी, और मैंने बताया था कि जब भी कपड़े देते हैं ना स्टिच करने के लिए, ज़्यादातर ऐसा होता है, काफ़ी सारी लड़कियों को पता होगा कि ये सही में ऐसा होता है कि कपड़े पहले देने जाते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर वापस जाते हैं देने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, फिर उसको लेने के लिए वापस जाते हैं। हाँ तो मैं जा रही हूँ, और पता है ठंड हो रही है, ठंड स्टार्ट हो गई है। अभी कौन सा डेट है आज? अक्टूबर 29। और ठंड लग रही है, मतलब हाँ आ गई अच्छी खासी ठंड। शाम में तो लगती है, मतलब आफ्टर 4 कुछ पहनना पड़ेगा। तो आज मेरी फ्रेंड की सगाई है और मैं उसी में अभी आई हुई हूँ, और मेरे साथ कोई आया नहीं है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं किसको पकड़ूँ अपनी पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। मेरी फ्रेंड अभी पहुँची नहीं है वेन्यू पर, वो इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि मेकअप यहाँ पे नहीं हो रहा है, उसका कहीं मेकअप स्टूडियो में ही मेकअप हो रहा है, तो वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर आएगी, तब मैं उसके पास जाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और तब तक कुछ पिक्चर्स क्लिक कराती हूँ, पकड़ती हूँ बाहर लोगों को। ये है मेरी फ्रेंड निकिता और ये मेरे जीजा जी। मुझे थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो बल्क में कि मेरी भी शादी हो जाए जल्दी। सब लोग इन्हें विश करना, विशेष सब लोग कमेंट सेक्शन में विशेष इनको बहुत सारी। तो आज मेहंदी और संगीत है, और मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ वेन्यू पे। मैं ज़रा आपको अपनी फ्रेंड से भी मिलवा देती हूँ जो दुल्हन है। आइए मैम। हाँ हाय बोलिए सबको। कितनी प्रिटी लग रही है, देखो देखो कितनी सुंदर। अपनी ड्रेस दिखाओ तुम, कितनी सुंदर ड्रेस है। तो अभी ना मैं वेन्यू पर पहुंची हूँ निकिता के साथ, और हम लोग अंदर जा रहे हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि पहले आना पड़ता है ना वेन्यू पे तो। और हाँ मुझे यहीं पर रेडी होना पड़ेगा। जा रही हूँ अभी मैं अंदर, शाम में मिलती हूँ शादी में। मैंने 15 मिनट पहले रजिस्टर की।
तो आज नेक्स्ट डे है और कल ना मैं वेडिंग में बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पर इतना व्लॉग नहीं करा, क्योंकि मैं वेन्यू पे पहुँच गई थी सुबह में ही और फिर सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट मैं खड़ी थी। तो 6-7 बजे के अराउंड ना मुझे बहुत ज़्यादा थकान होने लगी थी, मेरी एनर्जी पूरी लो हो चुकी थी। मुझे बस ये हो रहा था, देखो बच्चों की आवाज़ सुनो, पा पा, एक इनकी अलग से इन्होंने मुझे टॉर्चर कर रखा है, थकान अलग हो गई थी, काम अलग करना है यहाँ पर। तो कल अराउंड 11:30 बजे मैं घर पहुँच गई थी। घर आई, मैंने मेडिसिन एक ले ली, एंटी एलर्जी जो LCZ होती है ना, LCZ+, वो मैंने ली। मैं उसके बाद सो गई, क्योंकि आज फिर मुझे काम भी बहुत करना था। तो बस यही था, थक गई हूँ यार। एक तो शादी से ज़्यादा थकान तो मुझे इनकी हो रही है यार, बच्चों की आवाज़ सुनो, पा 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 ला ला ला, पूरी देर आवाज़। और इतना मैं तो रो भी रही थी, मतलब आंसू आ गए थे मेरे कि मतलब इतना परेशान कर देते ना, मतलब ऐसे नहीं चिल्ला चिल्ला कर, क्योंकि काम करना होता है। वीडियो में फिर पीछे आवाज़ आती है, फिर दूसरी चीज़ मुझे मेडिटेट करना होता है, ध्यान करना होता है, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो हाँ, क्या कर सकते हैं। साउंड प्रूफिंग अब मैं सोच रही हूँ, पहले सोच रही हूँ कि रूम टूर मैं आपको करवा दूँ, उसके बाद साउंड प्रूफिंग का देखेंगे, क्योंकि साउंड प्रूफिंग से दीवारें थोड़ी सी अब अजीब सी हो जाएगी ना, तो हाँ गत्ते लग जाएंगे, वो कैसे रेड ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। और बस यार अब मैं थक गई हूँ, काफ़ी देर से बोल रही हूँ यार, इस पूरे इतने कितने 1 मिनट 30 सेकेंड बोल ही जा रही हूँ, और कैमरा से हाथ में, तो हाथों में मेरे दर्द हो रहा है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आपको मज़ा आया होगा देखने में, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, कमेंट करना, जो भी मन करे कमेंट करना, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, और नहीं किसी पर, ठीक है, फॉलो कर लेना, सब लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में।